हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एड्यू फॉर ऑल। तो आइए आज डिस्कस करते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में। तो सबसे पहले कि ये कोस्ट लाइन आखिर होती क्या है ना। तो जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया ये क्या है, इंडिया की कोस्ट लाइन है। तो अब कोस्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, ये तो चलो देख लिया, पता चल गया। जैसे कि ये लैंड है ना, और ये क्या, एक मिनट, ये लैंड है ना, और ये क्या है, यहाँ पर सी। तो अब ये दोनों जिस जगह पे मीट कर रहे हैं, है ना, ये जो जगह है, ये पूरा ये किनारे वाला एरिया, ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया इंडिया का कोस्ट लाइन, है ना। तो अब डिस्कस करते हैं कि इनका इतना ढेर सारा जो नाम है, जैसे हम लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि मालाबार कोस्ट कहाँ है, कोरोमंडल कहाँ है ना, या फिर नदन सरकार किसको कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को चलिए देखते हैं कि किस किस एरिया में क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात में क्या है, दो, है ना। गुजरात में क्या है, दो में क्या है, पहला तो है कच्छ और दूसरा क्या है, काठियावाड़। ये जो एरिया है ये कच्छ का एरिया हो गया। यहाँ पर रन ऑफ कच्छ भी है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर कौन सा एनिमल फेमस है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, काठियावाड़ रीजन, है ना। और ये इधर क्या हो गया, गुजरात प्लेन्स, ठीक है। तो गुजरात वाले एरिया में दो हमने देखा, एक क्या देखा, एक कच्छ और दूसरा क्या था, काठियावाड़, ठीक है। उसी तरह क्या है ना, जब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, फिर ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है, महाराष्ट्र वाले रीजन से लेकर के ये पूरा कर्नाटक तक, यानी कि ये कौन सा हो गया, कोंकण कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट में क्या क्या आ रहा है, कोंकण कोस्ट में आ रहा है महाराष्ट्र हमारा, महाराष्ट्र के बाद गोवा, एंड गोवा के बाद कर्नाटका, ठीक है। कोंकण कोस्ट में क्या हो गया, याद कर लो यहीं पे साथ में, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है, मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो अभी मालाबार कोस्ट में कौन सा एरिया आ रहा है, ये पूरा केरल का, है ना, केरल का, यानी कि मालाबार में क्या है, केरल के जो कोस्ट लाइन है उसको क्या बोल रहे हैं, मालाबार, है ना। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे क्या है, केप कोमोरिन, है ना। ये तमिलनाडु के एरिया में आता है, ये बिल्कुल कन्याकुमारी के पास में है, वहीं पे है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, केप कोमोरिन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट का है ना, यहाँ से आप बोल सकते हो तमिलनाडु से स्टार्ट होकर के आंध्र प्रदेश वाले पूरे रीजन तक, ये क्या हो गया, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, यानी उड़ीसा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक में ये हो गया नदन सरकार, है ना। ये क्या हो गया, नदन सरकार, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, ये है उत्कल प्लेन। उत्कल प्लेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उड़ीसा का जो पहले का नाम था ना, वो उत्कल था, पहले हम लोग उड़ीसा को उत्कल कहते थे, तो ये हो गया उत्कल। अब एक बार क्या करते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इन सारे पूरी चीज़ों का, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले गुजरात में क्या है, गुजरात में क्या है आपका, कच्छ और काठियावाड़, है ना। फिर कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, सब हमने देखा, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका और क्या, गोवा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, मालाबार कोस्ट कहाँ पड़ रहा है, केरल में, है ना, केरला में मालाबार कोस्ट। उसके बाद फिर क्या हो गया, केप कोमोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर क्या है, नदन सरकार कहाँ पर आ रहा है, आंध्र प्रदेश के हाफ में से देख लो, और कहाँ, उड़ीसा तक, ठीक है। तो ये हो गए इंडिया के कोस्ट लाइन को कितने डिफरेंट नामों से हम लोग जानते हैं या कहते हैं, ये हो गई यहाँ तक में पूरी। अब नेक्स्ट क्या है ना, सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, ठीक है। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कौन सी है, गोवा। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, गुजरात। एक मिनट, इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। लॉन्गेस्ट कौन सी है, गुजरात, है ना, गुजरात। और स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो गोवा, करेक्ट। ये तो यहाँ से एक फैक्ट है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
अब बात करते हैं हम लोग इंडिया की जो मेन लैंड कोस्ट लाइन कितनी है, आइलैंड टेरिटरीज की कितनी है कोस्ट लाइन, और कलेक्टिव कितनी है, ठीक है। अगर मेन लैंड की बात की जाए, है ना, सॉरी, अगर मेन लैंड की बात, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, अगर मेन लैंड की बात की जाए तो मेन लैंड का कितना है 5422.6 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है। और अगर आइलैंड की बात करें तो आइलैंड का कितना है 2094 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर ओवरऑल यानी कि टोटल का बात किया जाए तो टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ये चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है कि किस एरिया में किस कोस्टल लाइन को किस नाम से पुकारते हैं। जैसे कि अगर कंफ्यूज नहीं करना, जैसे कि अगर कभी कोंकण के बारे में पूछा तो कोंकण किस रीजन में है, तो यानी कि क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। उसी तरह केप कॉमोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु, यानी कि कन्याकुमारी। चलो ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको भी बताइए, है ना। चलो ओके, थैंक यू, एंड हाँ प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।